दिल्ली के जिमखाना क्लब के बाद अब केंद्र सरकार ने दिल्ली पोलो ग्राउंड को भी अपने कब्जे में ले लिया है। केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के अधीन आने वाले भूमि विकास विभाग ने 68 एकड़ जमीन के एक भाग को, जो लगभग 18 एकड़ के आसपास है, जिसको जयपुर पोलो ग्राउंड के नाम से जाना जाता है, उसे कब्जे में ले लिया है। ग्राउंड के गेट को सील कर दिया गया है और एक नोटिस वहां पर चस्पा कर दी गई है। चलिए पहले पूरा विवाद आपको समझाते हैं। दरअसल ये घटनाक्रम केंद्र सरकार और इंडियन पोलो एसोसिएशन यानी आईपीए के बीच करीब 15 एकड़ में फैले इस ग्राउंड के कब्जे को लेकर चल रहे विवाद के बीच हुआ है। आईपीए ने 20 मई 2026 के उस बेदखली आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें ग्राउंड खाली करने का निर्देश दिया गया था। इससे पहले एसोसिएशन ने बेदखली की कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का भी रुख किया था। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील ने केंद्र के फैसले का बचाव करते हुए कहा था कि सार्वजनिक और रक्षा उद्देश्यों के लिए जमीन की जरूरत थी। उन्होंने तर्क दिया कि सेंट्रल दिल्ली में जमीन सीमित है और इस इलाके में महत्वपूर्ण सरकारी और रक्षा संबंधी कई काम किए जाने हैं। दूसरी ओर पोलो एसोसिएशन का कहना है कि वो 100 साल से ज्यादा समय से इस खेल विरासत को संभाल रहे हैं और उन्होंने 2030 तक का एडवांस लीज रेंट पहले ही जमा कर रखा है, इसलिए ये अचानक की गई कार्रवाई अनुचित है। दिल्ली के जिमखाना क्लब के बाद अब केंद्र सरकार ने अब ये जयपुर पोलो ग्राउंड को भी अधिकृत कर लिया है। कहा जाता है 134 साल पुराना यह दिल्ली का जयपुर पोलो ग्राउंड को सरकार ने अधिकृत कर लिया, यानी सरकार ने अब इस पर अपना बोर्ड चिस्पा कर दिया है। और ये जो नोटिस है ये भूमि और विकास कार्यालय अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आता है, उसकी ओर से नोटिस लगाएगी और साफ साफ लिखा गया है, इसमें वार्निंग लिखी गई, इसमें लिखा गया इस भूमि पर किसी भी प्रकार का अनधिकृत कब्जा, अतिक्रमण, निर्माण और अन्य अवैध गतिविधि करना कानूनन अपराध है। ऐसे कृत्य करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रचलित कानूनों के अंतर्गत दंडात्मक और विधिक कार्रवाई की जाएगी। आदेशानुसार भूमि विकास अधिकारी, भूमि विकास कार्यालय LNDO, भारत सरकार। तो साफ है कि ये नोटिस जो चस्पा किया गया, आज ही ये नोटिस चस्पा किया गया। और गौरतलब है कि ये पहले विवाद दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि NDMC इलाके में बहुत कम बचे हुए हरित क्षेत्र हैं, लेकिन सरकार ऐसे हरित क्षेत्रों को डेवलपमेंट काम के लिए परिवर्तित कर रही है। और हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि सरकार ये सोचे कि दिल्ली के लोगों का दम क्यों घुट रहा है, क्योंकि NDMC के इलाके में बहुत कुछ हरित क्षेत्र हैं, लेकिन ये जो इलाका है निश्चित रूप से जयपुर पोलो ग्राउंड है, महाराजा जयपुर का ये पोलो ग्राउंड हुआ करता। लेकिन सरकार ने जो अब आदेश जारी किया है उसमें साफ साफ कहा है कि ये भूमि सरकार लेना चाहती है, क्योंकि सरकार को कुछ ज़रूरत है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कि जो डिफेंस से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होंगे। LNDO ने ये बोर्ड चस्पा कर दिया है। अब देखना होगा कि क्या दिल्ली पोलो एसोसिएशन को इस पर राहत मिलती है नहीं, या फिर ये जो चस्पा बोर्ड है उसके अनुसार ये परमानेंटली ये जो लैंड है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को, ताकि सरकार अपने डिफेंस प्रोजेक्ट को इस पर इम्प्लीमेंट कर पाए। अब देखना होगा कि चूँकि सरकार ने अधिकृत तो कर ही लिया है, और उसके बाद कानूनी लड़ाई में पोलो एसोसिएशन क्या इसको इफेक्ट कर पाती है, या सरकार की जो सरकार का जो अंतिम फैसला है उस पर पोलो ग्राउंड भी मुहर लगाती है। देखना होगा। अभी फिलहाल मामला कोर्ट में भी है और सरकार ने अपना काम तो कर ही दिया है। राजू के साथ कमलेश सिंह, पोलो ग्राउंड, दिल्ली। जयपुर पोलो ग्राउंड के आसपास रहने वालों ने ग्राउंड की सीलिंग की पूरी घटना को बयां किया है। लोगों का कहना है कि सरकार के इस कदम से लगभग 1000 परिवार प्रभावित होंगे। न सिर्फ जयपुर पोलो ग्राउंड को खाली करने का आदेश दिया गया है, बल्कि आसपास की झुग्गियों को भी खाली करने को कहा गया है। केंद्र सरकार ने जिमखाना क्लब को इवैक्यूएशन करने का ऑर्डर के बाद अब जयपुर पोलो ग्राउंड को भी खाली करने का आदेश दिया है। और आज सुबह ही भूमि विकास मंत्रालय की ओर से ये बोर्ड चस्पा किया गया। आप यहीं थे जब ये बोर्ड नोटिस लगाया जा रहा है? ये सुबह 7 बजे लगाया गया था। हाँ। सील लगा के गए ये लोग ना। अब देखो क्या होता है। वैसे तो इसका तो ऑर्डर आ चुका है और हमारी झुग्गियों का ऑर्डर आ रखा है। पास वाला झुग्गी आपका? हाँ, 16 तारीख को इसका टूटने का ऑर्डर LNDO वाले देखे गए। यहाँ तो केंद्र सरकार ने कहा है कि हमको बनाना है, डिफेंस का प्रोजेक्ट बनाना है। वहाँ क्या बोला है? यहाँ का बताया अभी कुछ नहीं है। और ये रेस क्लब का भी बताया, सब जगह का है, और जिमखाना क्लब है, और ये भी सुनने में आया है कि PM हाउस भी क्या नाम है शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे। ये भी सब सुनने में आया। तो क्या यहाँ जो लोग काम करते हैं, जो
अस्तबल चलाते हैं, घोड़े पालते हैं, क्या उनकी जीविका पे सवाल नहीं उठेगा? हाँ बिल्कुल उठेगा। देखो सबकी अपनी रोजी रोटी है, रोजी रोटी के लिए आदमी कहाँ भागा भागा फिरता है, और अब पता ना कहाँ भेजेंगे किस किस को। अब यही टेंशन आदमी को रहती है ज़्यादातर, जो परिवार वाला आदमी है, बच्चे पालने होते हैं कि कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, कैसे करेगा। देखा कब तहसील के जब आए थे वो लोग तो यहाँ पर आके उन्होंने सील लगा दिए, ना किसी से कुछ बोला ना कुछ, बस जो अंदर तो काम करने वाले थे ना अधिकारी, उनको बाहर निकाला और उनका ट्रैक्टर वगैरह वो सब बाहर निकाले और फिर उसके बाद सील लगा दी उन्होंने। कुछ देख रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड अंदर फंसे हुए, वो कैसे निकलेंगे? वो तो उनके लिए एक पीछे से गेट है वैसे तो, एयरपोर्ट स्टेशन से, वहाँ से डायरेक्ट है दोनों का, तो वहाँ से निकल सकते हैं, वैसे उनकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि ये बंद होने के बाद यहाँ जीविका का वो सवाल क्या कि इससे जुड़े हुए भी लोग होंगे जो जीविका का? तो हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं इससे, हज़ारों लोग हैं जुड़े हुए। ये यहाँ पे लगभग कम से कम आबादी यहाँ पे 5-7 हज़ार लोगों की, 5-7 हज़ार लोग यहीं से जुड़े हैं, यहीं इनका काम धंधा है, जो भी बिजनेस करते हैं, काम धंधा करते हैं, नौकरियाँ करते हैं, दिहाड़ी पे जाते हैं 500 रुपये की, ग्राउंड में काम करते हैं। घास वगैरह यहाँ पे मतलब 80% लोग जो है वो अपना यहीं पे काम करते हैं एयरफोर्स में, और आपका ये इधर जिमखाना क्लब हो गया 90% लोग, और आपका APM हाउस है इसके अंदर भी सारे काम ही करते हैं। जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं उनको बता रहे हैं कि क्या दिक्कतें हो रही हैं, और ना केवल ये जयपुर पोलो ग्राउंड बल्कि आसपास की जो कॉलोनियाँ हैं जो बसी हुई, उनको भी इविक्शन का ऑर्डर दिया गया, वो अलग मसला है। और निश्चित रूप से इस तरह के इविक्शन होते हैं और तो लोगों को परेशानी हो चुकी। जब बताया गया कि 1000 से ज़्यादा लोग इस पर आश्रित थे और आसपास के लोग यहाँ रहते हैं, ये बड़ा मसला है। देखना होगा सरकार अपने फैसले पर आगे बढ़ती है या फिर कोर्ट कुछ राहत देती है जयपुर पोलो एसोसिएशन को या पोलो एसोसिएशन ऑफ इंडिया को। राजू के साथ कमलेश सिंह, पोलो ग्राउंड, दिल्ली।